हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे यानी जेंडर इश्यूज इन सोशल कंस्ट्रक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और गाइस मैंने LT और लेक्चरर स्क्रीनिंग के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को सॉल्व करके ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो एक बार जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। तो गाइस शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ऑप्शन नंबर 1 सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो क्या लगता है गाइज आपको, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन क्या लगता है आपको? लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब होता है गाइज जेंडर प्रीजुडिस। ठीक है, पूर्वाग्रह को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो पूर्व निर्णय यानी पहले से ही कोई धारणा आपने बनाई हुई है, पहले से ही आप डिसाइड करके बैठे हुए हैं ये चीज़। ठीक है गाइज, तो जी हाँ, इतना सुनने के बाद अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। तो किससे बचती है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 लैंगिक समानता से, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक उत्तरदायित्व से, ऑप्शन नंबर 3 लैंगिक पूर्वाग्रह से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लैंगिक संवेदनशीलता से। क्या लगता है आपको गाइज? तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का काम होता है गाइज समाज को सही राह दिखाना, यानी वो कोई भी ऐसी चीज़ एक्सपोज नहीं करती है या फिर सामने नहीं लेकर आती है जिसमें ऐसा कोई भी कथन गलत हो या फिर कोई लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दे। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ऑप्शन नंबर 3 लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण डैश। क्या लगता है गाइस, क्या फील होगा इन पे? ऑप्शन नंबर 1 रूपांतरित कॉमा को शुद्ध करता है, ऑप्शन नंबर 2 परिभाषित डैश कॉमा को कम प्रभावी बनाता है, ऑप्शन नंबर 3 व्याख्यित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, या फिर ऑप्शन नंबर 4 निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ यानी रूपांतरित यानी चेंज करना, शुद्ध यानी एंगर करना, एंग्री, ठीक है, तो कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे रूपांतरित किया जा रहा है, जेंडर अनइक्वालिटी चल रही है, तो यह सीखने के वातावरण को शुद्ध कर देता है। ठीक है गाइज, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, गाइज सीटेट में कोई भी क्वेश्चन को टिक करने का सबसे पहला और उचित अप्रोप्रिएट मीडियम यही है कि आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और समझें कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो 99% चांसेस ये हैं कि आप उसका आंसर सही ही लगाएंगे। ठीक है गाइज, बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन गाइज आपके स्क्रीन पर, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन धोने को कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, क्या लगता है गाइस, अगर एक विज्ञान की क्लास चल रही है, विज्ञान यानी साइंस के लैब में ही ऑब्वियस सी बात है ये काम होगा कि लड़के और लड़कियां दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में बॉयज़ क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट को अपने हाथ में ले लेता है और गर्ल को बोलता है चलो आप रिकॉर्ड कीजिए, जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जो मैं डेटास कलेक्ट कर रहा हूँ, आप उन्हें लिखने का काम कीजिए, या फिर जो इक्विपमेंट्स बचे हैं उन्हें आप वॉश करने का काम करिए। तो ये प्रवृत्ति क्या दर्शाती है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, ऑप्शन नंबर 2 लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने के में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। सच में गाइस, ऐसा कोई भारी इक्विपमेंट होता नहीं है लैब में जिसको उठाना पड़े, उसमें सिर्फ आप टेस्टिंग करते हैं और टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, उसको राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 3 लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब आप लैब में बात करते हैं तो लैब में कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं होता जिसमें आपको भारी काम करना पड़े, उसे बहुत ही आराम से, वहाँ पे प्रेजाइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको बहुत आराम से, जिनकी हैंडलिंग बहुत
केयर से करनी पड़ती है, ठीक है। तो यानी इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें ऊर्जा की खपत हो रही है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। अवलोकनकर्ता बेहतर हो सकती हैं, पर इसमें यह भी डाउट है कि लड़कियां ही क्यों अवलोकनकर्ता बेहतर होती हैं, लड़के भी अवलोकनकर्ता बहुत बेहतर होते हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। तो ये तो संभव ही नहीं है गाइस, गलती इंसान है तो सबसे हो सकती है। तो यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे प्रवृत्ति दर्शा रही है इस चीज़ को? जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, ये मानसिकता दर्शा रही है, ठीक है गाइज। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती हैं। तो समाज में जो भूमिकाएं गाइज, उनके कारण अगर ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई अगर आपने कोई विशिष्टता सौंप दी है तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर 2 जेंडर भूमिका दबाव, या ऑप्शन नंबर 3 जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो क्या लगता है गाइज आपको? जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था जिसमें लिखा था कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा कहते हैं बुद्धि के लिए उन्हें आगे रखा गया था, इंटेलिजेंट बताया गया था। तो ये चीज़ आपने बिना नापे, यानी ना आपने लड़के का दिमाग नापा ना आपने लड़की का दिमाग नापा, या फिर नापने की ज़रूरत क्या है, दोनों के पास समान बुद्धि है। ये हो सकता है कोई कुशाग्र हो और कोई थोड़ा सा कम बुद्धि वाला, सामान्य बुद्धि वाला हो, तो पर ये तो दोनों में अप्लाई हो रहा है ना। तो आपने सीधे सीधे ये स्टेटमेंट घोषित कर दिया। तो ये सौंपी गई विशिष्टता क्या है गाइज? ऑब्वियस सी बात है, रूढ़िवादिता को दिखा रही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं जो हमारे समाज द्वारा सौंपी गई हैं, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है, ठीक है गाइज। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही गाइज हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? तो गाइज यहाँ पे इक्वालिटी की बात की गई है, जेंडर इक्वालिटी की। तो जेंडर इक्वालिटी के लिए हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है जो हम बोल सकते हैं कि सबसे बेहतरीन उत्तर है। देखते हैं गाइज, ऑप्शन नंबर 1 विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। तो गाइज ये काम आप कैसे कर सकते हो? इसे लिंग समानता का मानदंड कैसे मान सकते हैं? अब जाहिर सी बात है, कोई विद्यालय है वहाँ पे पुरुष भी होगा और महिला भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि किसी विद्यालय में पुरुष ज़्यादा हो, किसी विद्यालय में महिलाएं ज़्यादा हैं। तो ये डिपेंड करता है वहाँ पे लोकेलिटी पे कि कौन कैसे अप्लाई कर रहा है, ठीक है गाइज। ऑप्शन नंबर 2, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। अब योग्यता तो गाइज हर बच्चे की अपनी अपनी होती है। लड़के और लड़कियों में समान अगर विशिष्ट योग्यता है तो ये उनका अपना गुण है। ये लिंग जेंडर इक्वालिटी की बात समाज में हम लोग कर रहे हैं, हमें पर्सनलाइज कैटेगरी में नहीं जाना है। ऑप्शन नंबर 3, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। ये चीज़ गाइज हो सकती है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, विशिष्ट योग्यताएं छोड़ दीजिए, वो उनका अपना पार्ट है, हमें समाज की बात करनी है। तो समाज में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि कक्षा 12 तक कितने लड़के पहुँचे हैं और कितने लड़कियाँ पहुँची हैं। अगला ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं गाइज। ऑप्शन नंबर 4, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? तो गाइज ये हमें बताना है कि लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। तो अगर लिंग समानता हमें बतानी है तो सबसे बेहतरीन आंसर देना है। ये चौथा बेहतरीन आंसर हो सकता था, पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, यानी ये पूछ रहा है। तो ये समानता नहीं असमानता को दर्शा रहा है कि भाई वो जा भी सकती है या नहीं भी जा सकती, ठीक है गाइज। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। यानी कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की अगर हम तुलना करें तब जाके हम लिंग समानता की बात कर सकते हैं कि समाज में भाई समानता आ रही है। इसके साथ ही गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। आनुवांशिक यानी जेनेटिक हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो जो लड़के और लड़कियां हैं उनमें अगर कोई स्पेशल क्वालिटी है या नॉर्मल भी कोई क्वालिटी है तो उनके विशिष्ट समूह की वजह से होता है, कि उनकी जेनेटिक की वजह से ये चीज़ हुई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? तो ये एक स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया है। अब आपको बताना है कि आप सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन किसको मानते हैं, कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। ऑप्शन नंबर 1,
लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से ही इस प्रकार के होते हैं। गाइस ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा जन्म ले और उसे पहले से ही पता है कि मुझे सेवा ही नहीं करनी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती है। तो ये तो गाइस डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है, कैसे माहौल में वो खेल रहा है, कैसे माहौल में वो पढ़ा लिखा है। तो ये चीज़ तो डिफरेंट हो गई। उसकी अपनी इनबिल्ट क्वालिटीज़ जो होती हैं बच्चा अपने साथ लेकर ही जन्म लेता है। ठीक है। और कई क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो वक्त रहते उसमें डेवलप होती है और उन्हें बहुत निखारता है, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। गाइस ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। आपको लगता है कि अगर ऐसा होता तो हिमा दास आज एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर थोड़ी होती। ठीक है गाइस। तो यानी हम वाद विवाद की अगर हम बात करें तो कौन से ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड राइट आंसर। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। तो कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा गाइस, बोलते हैं कि लड़कियों, कोई अगर लड़का रो रहा हो लड़कियों के जैसे रो रहा है, या फिर अगर लड़की है कोई तो उसको सेवा भाव के लिए तैयार करते हैं, बेटा तुझे तो सेवा करनी है, तुझे ऐसा करना है, तुझे वैसा करना है। तो ये अपने आप में ही एक वाद विवाद का कारण है। ठीक है। सेवा भाव मानवता का एक लक्षण है। मानवता में मानव ही आता है, लड़का और लड़की नहीं आता है कि लड़की सेवा भाव करेगी लड़का नहीं करेगा। तो अगर एक लड़के में बचपन से ही सेवा भाव का गुण नहीं है तो भविष्य में जाके वो किसकी सेवा करेगा? वो खुद की भी सेवा, खुद के लिए भी शायद कुछ कर पाए या ना कर पाए, इस चीज़ पे भी डाउट है। तो ठीक है, सेवा भाव मानवता से जुड़ी जाती है, लड़कियों से नहीं। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। किस चीज़ की ओर संकेत करता है गाइस? आपको ऑप्शन बताने हैं जो सबसे फेवरेबल आपको लगे। तो पहले ही बता दूं, पक्षपात यानी पार्शियलिटी, नेगेटिव आंसर आपको ढूंढना है, इतनी मैं हिंट आपको दे चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर 1, आनुवांशिक विभिन्नताओं या विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। तो ये तो स्वाभाविक है गाइस, आनुवांशिक विभिन्नताएं तो होती ही हैं। ऑप्शन नंबर 2, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षित रूप से स्वयं का बोध। तो इसमें कहाँ दिक्कत है गाइस? अगर आपको अपना आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ये जेंडर इक्वालिटी को डिस्टर्ब कर सकता है क्या? ऑप्शन नंबर 3, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? स्वीकार करना है कि हाँ भाई मैं लड़की हूँ तो हूँ और वो लड़का है तो है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, नेगेटिव आंसर ढूंढना है ना, तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लिंग जेंडर पक्षपात सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना की ओर संकेत करता है। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। अब देखिएगा इस किस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकता है या बढ़ सकती है? क्या बढ़ सकता है गाइस? क्या लगता है आपको? अगर एक 8वीं क्लास का बच्चा है, उसको बुक में ही आप दे दो कि बेटा तेरी टीचर जो होगी वो लेडी होगी, जो घर में काम करेगी वो एक लेडी होगी, और जो हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहाँ पे एक डॉक्टर होगा, और अगर आप एरोप्लेन में बैठ रहे हैं जो एयरक्राफ्ट चला रहा है वो पायलट होगा। ठीक है, वो मेल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के चित्रण से क्या बढ़ सकता है? क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1, लिंग भूमिका निर्वाह खेल। ऑप्शन नंबर 2, लिंग स्थिरता। ऑप्शन नंबर 3, लिंग सशक्तिकरण। सच में? ऑप्शन नंबर 4, लिंग रूढ़िबद्धता। क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं गाइस तो आप बिल्कुल सही हैं, लिंग रूढ़िबद्धता बढ़ेगी गाइस। इसमें मेंटलिटी ये हो चुकी है, एक बेहतरीन टीचर हमेशा एक लेडी नहीं हो सकती, एक जेंट्स टीचर भी बहुत बेहतरीन हो सकता है। वो जिस तरीके से बच्चों की केयर करता है, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, जिस तरीके से बच्चों से बातचीत करता है, जिस तरीके से उन्हें समझता है,
ठीक है गाइज। और घरेलू काम की अगर हम बात करें तो घरेलू कामों में हम लोग गिनते हैं खाना बनाना, साफ़ सफाई करना। तो गाइज इस चीज़ के लिए भी एक बेटर ऑप्शन मैं दे दूं, होटल मैनेजमेंट में अगर कोई मेल पर्सनैलिटी है तो वो भी बहुत बेहतरीन लेवल पे काम करते हैं। अगर हम बड़े बड़े होटल्स में जाएँ तो वहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबल शेफ़ बॉयज़ नज़र आते हैं जो बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, जिनका साफ़ सफाई रख रखाव बहुत बेहतरीन ढंग से होता है। तो इसमें जेंडर इक्वालिटी जैसा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो काम लड़कियां बेहतर कर सकती हैं वो लड़के और बेहतरीन करके दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें डॉक्टर एवं पायलट की तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो फीमेल्स आपको वहाँ पे डॉक्टर्स दिखाई देती हैं जो बड़े ही प्रेम के साथ आपसे बातचीत करती हैं, आपसे आपके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछती हैं। पायलट में हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया में भी पायलट्स में लेडीज़ पायलट्स की कोई कमी नहीं है और बेहतर रूप से एयरक्राफ्ट्स को वो हैंडल कर रही हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी जैसा शब्द आपको दिखाई दे रहा है पर अनइक्वालिटी जैसा कोई शब्द नहीं है। पर एक क्वेश्चन में अनइक्वालिटी दिखाई दे रही है कि शिक्षिका आपकी लेडी टीचर ही होगी और डॉक्टर हमेशा पुरुष ही होगा। इसके साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी जी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो। एक बच्चा है गाइस, बच्चा यानी एक छोटी लड़की है जो अपने पिता से बहस कर रही है विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए। स्कूल ट्रिप अगर कोई जा रहा होगा तो वो अपने पिताजी को बोल रही होगी जाना है या नहीं जाना है, जो भी है। तो उसकी दादी बीच में बोल पड़ती हैं कि तुम लड़कों की तरह व्यवहार क्यों कर रही हो, यानी तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है गाइज। अगर एक छोटा बच्चा है, अगर वो अपने मन की इच्छा सामने अपने पिता के अभिव्यक्त कर रहा है कि पिताजी मुझे विद्यालय पे ट्रिप पे जाना है या नहीं जाना है, उस चीज़ पे उसकी बहस हो रही है, बातचीत हो रही है, तो उसकी दादी अगर उसे ये स्टेटमेंट दे दे कि भाई तुम लड़कों की तरह, अगर मतलब आप अपनी बात रख रहे हो, एक बच्चा अपनी बात रखना चाह रहा है तो उसमें लड़का और लड़की जैसा व्यवहार नहीं होता गाइस। उसमें नॉर्मल सी चीज़ है कि एक्सेप्ट होनी चाहिए कि एक बच्चा क्या कह रहा है। ठीक है गाइस, तो ये क्या प्रतिबिंबित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। ऑप्शन नंबर 2, लिंग समरूपता। ऑप्शन नंबर 3, लड़की की लिंग के गलत पहचान। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। तो क्या लगता है गाइज आपको। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। भाई ये चीज़ें बहुत गलत हैं। आप अगर हम अपने समाज की बात करें इस क्वेश्चन के आधार पर, तो इस क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन जिसमें लिखा था कि लड़के रो नहीं सकते, लड़कियों की तरह रोना है। ठीक है गाइज, जहाँ पे उसके इमोशन को डिमोरलाइज किया गया था, एक लड़के के इमोशन को दबाया गया था कि तुम रो नहीं सकते, और एक लड़की के अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के राइट को दबाया गया था कि तुम अपना अधिकार नहीं बोल सकती, तुम्हें क्या चाहिए तुम नहीं बोल सकती, अगर तुम्हें जो दिया जा रहा है तुम्हें उसको स्वीकार करना है। तो गाइज ये अनइक्वालिटी को दिखा रहा है, रूढ़िबद्धता को दिखा रहा है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। क्या लगता है गाइज आपको। ऑप्शन नंबर ये तो उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। ए बोलता है छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना। या फिर सी, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। क्या लगता है गाइज। ऑप्शन नंबर 1 ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 केवल बी। ऑप्शन नंबर 3 केवल सी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो क्या लगता है गाइज। जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, सारे ही आंसर ठीक हैं गाइज। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन गाइज आपके स्क्रीन पर है, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए, इस भेदभाव को बढ़ावा देता है। गाइस मैं आपको पहले ही हिंट दे दूं, नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं करना चाहिए, नहीं को पहले ही आप अंडरलाइन कर दीजिए। नहीं का मतलब है कि आपको नेगेटिव क्वेश्चन दिया है, नेगेटिव आंसर आपको ढूंढ के निकालना है। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षकों को लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्ध धारणाओं से दूर रहना चाहिए। ये तो टीचर को करना ही चाहिए गाइस। तो ऑप्शन नंबर 1 तो जाहिर सी बात है हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में लड़के एवं लड़कियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो बाकी कैसा व्यवहार करेंगे गाइस, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, लड़कियों को खेल एवं गणित विषयों के प्रति प्रोत्साहित
नहीं करना चाहिए। गाइस हमें हमारा आंसर मिल चुका है नेगेटिव क्वेश्चन के लिए नेगेटिव आंसर, पर एक बार फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, क्या पता और कोई नेगेटिव आंसर छुपाओ। लड़के एवं लड़कियों को उनकी रुचि के अनुसार करियर चुनने की सलाह देना। तो गाइस ये तो हम लोग करते ही हैं, यानी हमारा टीचर का काम ही यही है कि बच्चों को फ्रीडम दी जाए कि बेटा क्या आपको करना है आप कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लड़कियों को खेल एवं गणित विषयों के बारे में प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है। यानी हैंडराइटिंग की बात कर रही है गाइस, ये करी जा रही है, ठीक है। जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यताओं में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन ऑप्शन नंबर 1 पूर्णतः सत्य है। क्या लगता है गाइस आपको, एक लड़की की हैंडराइटिंग एक लड़के की हैंडराइटिंग से बहुत बेहतर होती है, और जो पुरुष का गणित वाला पार्ट है और तर्क योग्यता वाला है वो महिला से ज़्यादा होता है। तो क्या लगता है गाइस आपको, ये सही हो सकता है? चलो देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 2 लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, या ऑप्शन नंबर 4 बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो गाइज इतना तो मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, पर मेरे से भी बेहतर हैंडराइटिंग एक मेरा स्टूडेंट था उसकी थी। यानी ये पहला वाला स्टेटमेंट तो यहाँ फेल हो गया कि स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है। ठीक है, अब बात करें अगले स्टेटमेंट की, पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक होते हैं। तो इनका लाइव एग्जाम्पल गाइज हमारे पास है मिसेस शकुंतला देवी। ठीक है गाइज, तो यानी ये चीज़ भी फेल हो गई। तो यानी ये चीज़ क्या दर्शा रही है? जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर कौन से किसके साथ जाएंगे आप गाइज? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डैश को दर्शाता है। क्या लगता है गाइज, अगर आपको सुनने में ये आ रहा है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ कि एक लड़की है उसको घर में बार बार बोला जा रहा है कि घर के काम पे ध्यान दे, ये मत कर वो मत कर, बस घर के काम पे फोकस रख, तो ये क्या दर्शा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 रूढ़िबद्धता, ऑप्शन नंबर 2 प्रगतिशील चिंतन, ऑप्शन नंबर 3 मनोवैज्ञानिक चिंतन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति तो है गाइज ये, पर कौन सी? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 रूढ़िबद्धता की प्रवृत्ति। ठीक है, यानी लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना क्या दर्शाता है? रूढ़िबद्धता। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? क्या लगता है गाइज आपको? उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षणिक विकास पर। तो क्या लगता है गाइज? ऑप्शन नंबर 1 केवल ए, ऑप्शन नंबर 2 केवल सी, ऑप्शन नंबर 3 केवल बी, या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो क्या लगता है गाइज आपको? क्या लगता है कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी ये सभी। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? अब आप मान लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जाना है गाइज, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है हमें वो इमेजिन करना है। अब मैंने मान लिया है कि मैं शिक्षक हूँ, अब मुझे अपनी कक्षा की छात्राओं का नियंत्रण करना है, तो मैं कैसे करूँगी? तो सबसे बेहतरीन तरीके से मेरा पहला टारगेट होगा कि मैं सबसे बेहतरीन तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाऊँ। यानी ऑप्शन नंबर 1 कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना। तो सच में गाइस यही काम रह गया? फिर भी एक आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 छात्रों को सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने की सलाह देना। ऑप्शन नंबर 3 सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट ना समझें। तो क्या लगता है गाइज, अगर ऐसा आपने करा तो क्या मिलेगा आपको? किसी भी छात्रा पर अवांछित टिप्पणी करके कुछ मिल जाएगा? एम कोई क्लियर होगा? नहीं, कोई गोल क्लियर नहीं होगा, ना ही उस बच्चे को कभी लाइफ में गोल अचीव होने वाला है अगर उसे पहले ही डिमोरलाइज कर दिया जाए। तो जी हाँ गाइज, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना ही एक शिक्षक का दायित्व है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। रूढ़िवादिता को हमें नहीं बढ़ाना है, पूर्वाग्रह को हमें नहीं ले जाना है।
ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में डैश को नकारना चाहिए। किस चीज़ को नकारना चाहिए गाइज? ऑप्शन नंबर 1 छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को। अरे बाप रे, विकार नकार दिए तो फिर अध्यापक कैसा? ऑप्शन नंबर 2 छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। ये पॉसिबल हो सकता है, पर आगे देख लेते हैं एक बार, क्या पता और अच्छा आंसर हो। ऑप्शन नंबर 3 छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को। या फिर ऑप्शन नंबर 4 छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दे को। तो शिक्षक होने का दायित्व ही यही है गाइस, अगर आप एक अध्यापक हैं तो आपको सब कुछ लेकर चलना है, बच्चे की हर परेशानी को समझना है, जानना है और उस पर बेहतर लेवल पर काम करना है। ठीक है, तो यानी आप कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नकारना चाहिए। तो गाइस अब आप बोलेंगे कि ये तो नेगेटिव ढूंढना था। ठीक है, तो नेगेटिव ढूंढना बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन बिल्कुल नेगेटिव है कि नकारना एक नेगेटिव वर्ड है। तो नकारना किस चीज़ को? नेगेटिव को नेगेटिव ही तो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो लैंगिक भेदभाव क्या है? एक नकारात्मकता है। ठीक है, बाकी भी नकारात्मकता मुद्दे हैं, पर जो चीज़ टीचर को इग्नोर मारनी है, ठीक है, तो मुझे इग्नोर क्या मारना है? यही छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को। बाकी सब चीज़ें जो नेगेटिव, उन्हें मुझे पॉजिटिव बनाना है, पर जो ये लैंगिक भेदभाव का मुद्दा है, इसे तो मुझे हटाना है, बिल्कुल नकारना है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। तो क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, ये ठीक हो सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान। तो क्या लगता है गाइज आपको? या फिर ऑप्शन नंबर 4 उन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विशिष्ट की हम क्यों बात करेंगे गाइज? जाहिर सी बात है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में हमें समान प्रावधान करने, कोई विशिष्टता नहीं चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? ए लैंगिक भेदभाव का, ऑप्शन बी सामाजिक मान्यताओं का, ऑप्शन सी परिवार में उनके स्थान का, ऑप्शन नंबर 1 केवल ए, ऑप्शन नंबर 2 केवल बी, ऑप्शन नंबर 3 बी और सी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, ये सभी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। एक नॉर्मल सी बात है, अगर गाइज हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें या इस क्वेश्चन के साथ चलें तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक भेदभाव यानी एक लड़की और लड़के के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं आपकी लड़की को खेलने नहीं दिया जा रहा है, या जैसे अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग लड़की को अपने हिसाब से चलने की आज़ादी नहीं है, लड़की को काम काज करने के लिए बोला जा रहा है, घर के सेवावृत्ति बताई जा रही है, यानी उसके स्वभाव के प्रतिकूल चीज़ें हो रही है, अनुकूल नहीं हो रही हैं। तो इस बात का छात्रा की मनोदशा पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो इतना तो हम कह सकते हैं गाइस कि बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा, पर वो गहरा प्रभाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक वो देखना है। ऑप्शन नंबर 1 वे विद्यालय में प्रसन्न रहती हैं। ऑप्शन नंबर 2 वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। ऑप्शन नंबर 3 पढ़ाई से उन्हें विरक्ति होने लगती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक बच्चा है, अगर वो एक लड़की है, तो वो विद्यालय, ऐसे विद्यालय में जहाँ पे उसके नकारा जा रहा है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है, तो वहाँ पे वो खुश रह सकती है? कभी भी नहीं रह सकती गाइस। यानी ऑप्शन नंबर 1 रिजेक्टेड। ऑप्शन नंबर 2 वे विद्यालय जाने से कतराती है। जी हाँ, बच्चा ऐसी जगह जाने से हमेशा कतराएगा जहाँ उसकी सुनी नहीं जा रही है, जहाँ उसके मनोबल को प्रोत्साहित नहीं करा जा रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा है। फिर भी आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 की जो बात हुई थी, पढ़ाई से इस बात का क्या लेना है देना है गाइस? वो तो पढ़ना चाहेगी, उसे तो जीवन में कुछ कर दिखाने की आस जगेगी कि मुझे अब कुछ करना है, पर विद्यालय जाने से कतराएगी। ऑप्शन नंबर 4 शैक्षिक विकास बेहतर होता है। कैसे हो जाएगा गाइस जब मनोदशा ही खराब हो? तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात, अगर हमने जो काउंटिंग करी है, जनगणना की बात यहाँ पे हम कह रहे हैं, तो लिंग अनुपात 2001 के जनगणना के अनुसार
927 से घटकर 914 ही रह गया है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो जनगणना में जब हमने बात करी गाइस, तो लिंग अनुपात बढ़ा नहीं है, घटा है। तो यानी लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 में हम लोग काउंट करके चलते हैं गाइस, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, यानी 1000 पुरुषों पर पहले थी 927 महिला, अब रह गई हैं 914। तो यानी ये चीज़ क्या दर्शा रहा है, किसके कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 लैंगिक भेदभाव, ऑप्शन नंबर 2 स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 3 स्त्री शिक्षा में कमी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य। तो गाइस खराब स्वास्थ्य से क्या लेना देना है इस बात का? तो किसके साथ जाएंगे आप गाइस? स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, ये पॉजिटिव आंसर हो सकता है क्या इस नेगेटिव क्वेश्चन के लिए? जी नहीं, यानी आप ऑप्शन नंबर 1 लैंगिक भेदभाव की अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक कारण, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक कारक, या फिर डी मनोवैज्ञानिक कारक। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं गाइस, ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है, तो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले फैक्टर्स आपको बताने गाइस, ए और बी में क्या था? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है बी और डी, यानी बी सांस्कृतिक कारक, डी मनोवैज्ञानिक कारक। ऑप्शन नंबर 3 सी और ए, यानी आर्थिक कारक और सामाजिक कारक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी चारों के चारों। तो क्या लगता है गाइस आपको, लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने के लिए किसके साथ जाएंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सही, चारों ही कारक जिम्मेदार हैं गाइस लैंगिक भेदभाव। सामाजिक कारक, समाज में पूर्व निर्धारित जो सोच है उन्हीं को, पूर्वाग्रह को आप लेके चल रहे हो। सांस्कृतिक कारक, संस्कृति के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग बात करें तो हमारी संस्कृति ने हमें लैंगिक भेदभाव नहीं सिखाया है, पर जो हम लोगों के पूर्वाग्रह धारणाएं जो सही से गलत होती चली गई हैं, कुछ इधर गई कुछ उधर गई, तो इस तरीके से जो मिक्सचर हमारे पास आया वो चीज़ सही नहीं मिल पाया हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आर्थिक, अगर हम आर्थिक कारक की बात करें तो जी हाँ गाइस, आर्थिक रूप से भी इस चीज़ का काफ़ी असर पड़ता है। और मनोवैज्ञानिक कारक तो जैसी सी बात है, मेंटलिटी हमारी जैसी होगी लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। शिक्षक तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गाइस, जहाँ पे भी ज्ञान की बात आएगी शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि हो जाएगी। तो लैंगिक भेदभाव क्या है? एक प्रकार की मानसिक अज्ञानता है। ठीक है गाइस, इसी के साथ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे। तो ये काम तो गाइस शिक्षक को करना ही होगा। फिर भी आगे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 वह लड़कों को कठिन कार्यों एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगाए। अगर ऐसा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी गाइस। हमें इक्वालिटी देनी है, लड़के और लड़कियों से कठिन कार्य और सरल कार्य को नहीं ढूंढवाना कि भाई कठिन कार्य लड़के करेंगे और सरल कार्य लड़की करेंगे, नहीं। इसके साथ ही अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो क्या लगता है आपको गाइस, ये चीज़ सही है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो लड़के कार्य करते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है। एक ज्ञान का जब लेवल ऊपर उठता है, ज्ञान का स्तर जब मनुष्य का ऊपर उठता है, तो वो लड़के और लड़की के भेदभाव से स्वयं ही ऊपर उठ जाता है। तो उसे पता होता है कि मुझे मेरा क्या कार्य है और मुझे क्या करना है, वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। ठीक है गाइज, यानी ऑप्शन नंबर 3 तो रिजेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 4 उसे लड़कों को खेल कूद में रुचि रखने एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भाई देखो, काम करो, प्रेरित करो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप किस दिशा में जा रहे हैं इस चीज़ का भी आपके पास मोटिव होना चाहिए। ठीक है, सिलाई बुनाई अच्छी चीज़ है, मना नहीं करी जा रही। FD यानी फैशन डिज़ाइनिंग इसी से चलती है, पर क्या फैशन डिज़ाइनर सिर्फ लड़कियां ही होती है? तो फिर मनीष मल्होत्रा क्या कर रहा है? ठीक है गाइस, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करे। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अरे ये तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, चलिए एक बार देख लेते हैं। एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है। तो सीधी सी बात है गाइस, एक विद्यालय है जहाँ पे 10वीं क्लास की एक लड़की है, वो अतिथि का स्वागत नहीं करना चाहती, मतलब उसकी इच्छा ही नहीं है। अब क्या
क्यों हमें नहीं पता, बस इतना दिया है कि उसकी इच्छा नहीं है। जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अन्य लड़का विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है। तो जाहिर सी बात है इसमें गाइस क्या दिक्कत आ रही है, लड़की नहीं करना चाह रही है, लड़का करना चाह रहा है। किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उसकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है क्योंकि वह अत्यंत सुंदर एवं सुशील है। इस चयन में वह लड़के की रुचि एवं उत्साह की अवहेलना करता है। इस प्रकार का चयन, तो ऑप्शन देखना है गाइज, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा उम्मीद है कि एक लड़की है जो अतिथि का स्वागत नहीं करना चाहती है, पर एक लड़का है उसी की क्लास का जो अतिथि का स्वागत करना चाहता है। तो अब विद्यालय क्या करता है, लड़के को बोलता है नहीं नहीं बेटा तुम नहीं करोगे, ये लड़की करेगी, और ऊपर से उस लड़के को उसके जो इच्छा है उसकी अवहेलना भी कर देते हैं और लड़की को मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम सुंदर हो, सुशील हो, तो तुम्हें ही ये काम करना चाहिए। तो इसके जो ये पूरी की पूरी स्टोरी बनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, एक सही कथन का आपको चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर 1, क्या ये सही है, क्या लगता है गाइस आपको? नहीं, क्या नहीं लिखा है, सिर्फ सही है लिखा है, ये पूछ रहे हैं। सही है, क्योंकि सामान्यतः विद्यालय में आए अतिथि के स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों के चयन का प्रचलन है। क्या सही है गाइस ये? चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि लड़कों को सामान्यतः इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जाता। अब गाइस मैंने पहले ही बताया ना, मानवता सर्वोपरि है। ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है और यह लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, क्योंकि इसमें लड़का एवं लड़की दोनों नाराज हो जाते हैं। तो क्या लगता है गाइस आपको? जी हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये चीज़ क्या दिखा रहा है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को। और ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो सकता है गाइस, क्योंकि अगर बच्चों के हिसाब से अगर आप ना चलें, ऊपर लेवल पे आप जाएं, तो दोनों के मन में इस चीज़ का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नाराज़गी वर्ड गलत लिखा है, पर नकारात्मक पर प्रभाव दोनों पर पड़ता है। ठीक है गाइस, इसी के साथ गाइस आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय महादेव।